हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर सद्भावना ला रहा है और इस जीवन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग कर रहा है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता कर रहे हैं, अध्याय दूसरा चल रहा है। अभी तक 27 श्लोक हो चुके हैं, आज 3 ले रहे हैं, 30 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 28, 29 और 30। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त, कह रहे अव्यक्त यानी जो अव्यक्त है यानी अप्रकट, निधनानि यानी निधनानि एव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ इन्होंने शोक बताया है। इसका पूरा अर्थ देखिए क्या है श्लोक का। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण। ठीक है, तात्पर्य देखिए इसका। सारे यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। दो प्रकार के इन्होंने दार्शनिक बताए हैं, एक मानते हैं आत्मा के अस्तित्व को, एक नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, यानी अंतवंत में इमेह देहा, यानी किंतु अंत में इसको एक तरह से देह को छोड़ना ही पड़ता है, वही चीज़ है। किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्यस्योक्ता शरीरणा। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र यानी परिधान की तरह है, परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ यानी बैठना, ठीक, रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं। किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। यानी शरीर कह रहे हैं कि इस शरीर के नष्ट होने पर कोई भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
ये शरीर तो नाशवानी है, पहले दिन से है, ठीक है, कुछ इस पे किया नहीं जा सकता। 29वां श्लोक देखिए, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। और देखिए इसका, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब इसका तात्पर्य देखिए, चूँकि गीता उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो इसका उदाहरण एक तरह से इस तरह प्रकार का श्लोक क्या है, कठोपनिषद में भी मिलता है, उसको जान लेते हैं। श्रवण यापि बहु भिर्यो न लभ्या श्रवण वंतो अपि बहवा यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशला अनुशिष्टा। ठीक है, अब देखिए इसका जानिए इसका तात्पर्य क्या है। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पक तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से यह इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ठीक है, समझ गए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, उनकी अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। यानी कि इसमें भी देखिए आ रहा है, जब भगवान की कृपा होगी तो आपकी अंतर्दृष्टि विकसित होगी, आप तभी प्रभु के करीब जा पाएंगे जब वो खुद बुलाते हैं। ठीक है, एक तो भक्त का अपना हट होता है, जैसे प्रहलाद का था, बहुत बड़े भक्त थे वो। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं है तो इसके विपरीत, जैसे कहते हैं ना, हर जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन में उसके लिए पात्रता होती है ना, क्वालिफिकेशंस जिसे बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपके अंदर वो शुद्ध चेतना या कह सकते हैं शुद्ध अंतःकरण जब तक नहीं होगा, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल
जैसे गंगा जल पवित्र होता है वैसा हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक आपके अंदर इस प्रकार के विचार आएंगे ही नहीं। आप सिर्फ क्या होगा, संसार में ही भटकते रहेंगे, तो फिर इस तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा, भटकते रहिए। फिर ज्ञान क्या है, ज्ञान तो रखा हुआ है, लेकिन उसे ले पाना या कह सकते हैं कि उसके बारे में चिंतन मनन कर पाना, ये भी कहते हैं कि ईश्वर की यानी परमात्मा की ही कृपा से होता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, 30वां श्लोक। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ देखिए, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, ठीक है, का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार यही उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण कि किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं, ये शरीर तो मरणधर्मा है, यानी इसका कहते हैं कि इसका नष्ट होना तो निश्चित ही है, चाहे तुम करो या अदरवाइज हो। ठीक है, तो तात्पर्य देखिए इसका। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी श्लोक कल हम देखेंगे। आई होप ये समझ पाए होंगे। आज की पूरे ये जो सेशन हुआ है उसमें बेसिकली क्या है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आपको इस शरीर के लिए शोक नहीं करना है। सभी यहाँ अर्जुन हैं और भगवान सभी को इस गीता या श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से सभी को समझा रहे हैं, सभी को उपदेश दे रहे हैं, प्रत्येक जीव को दे रहे हैं जो कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्या है, पात्रता रखता है। ठीक है, कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका कर्तव्य उसको करिए। यहाँ पे अर्जुन का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय धर्म का पालन करें और युद्ध करें। युद्ध क्योंकि धर्म के अनुसार हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ अधर्म था तो उसको नाश करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्होंने तो बहुत कोशिश की थी कि युद्ध ना हो, समझाया था दुर्योधन को, पर वो माने ही नहीं, तो फिर युद्ध आवश्यक हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद से सारा जीवन व्यतीत करिए, सन्मार्ग पर चलते रहिए, इस गीता ज्ञान को ग्रहण करते रहिए और अपना जीवन सुखमय बनाते रहिए। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।